एकाएक हम लोग को चिट्ठी धरा दिया गया कि आपका सेवा समाप्त किया जाता है। सारे काम करवाने के बाद में हम लोग को बाहर की रास्ता दिखा दिया गया। हम लोग को बिना सूचना के एकाएक निकाल दिया गया, बोला गया कि आप लोग की सेवा समाप्त हो गई है। जैसे आपको पता है कि नल जल का क्या कंडीशन है। नीतीश कुमार का सपना हर घर नल का जल, लेकिन नीतीश कुमार के 7 सपनों वाला जो योजना था उस पे अब ग्रहण लगते हुए दिख रहा है। कभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सपने पर आरोप लगाया है कि यह सपना धराशायी हो गया है, खूब गड़बड़िया हुई है, धांधली हुई है। और अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर है तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हमारे चारों तरफ लोगों की जो भीड़ है वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है तेजस्वी यादव से मिलने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि यह भीड़ उन लोगों की है जो बिहार में रोजगार की चाहत रखते हैं। ये उन लोगों की भीड़ है जो अपना और अपने परिवार के भविष्य बेहतर बनाने के लिए 10 सर्कुलर आवास पर सुबह से लेकर शाम तक गुजार देते हैं, इस उम्मीद में कि इनकी बात सरकार सुनेगी, क्योंकि पहली बार सरकार खुद इस बड़े से दरवाजे से बाहर निकल के इनके बीच आती है और सरकार इनकी आवेदन लेकर खुद इन्हें भरोसा देती है कि आपकी शिकायतों का निपटारा होगा, आपके शिकायतों पर एक्शन होगा। पीएचडी विभाग में स्वतंत्र प्रभार में इंजीनियरों की बहाली की गई थी। कहा गया था कि नीतीश कुमार की जो योजना है 7 निश्चय, जिसमें हर घर नल का जल पहुंचाना है, उसमें क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर किसी घर में पानी पहुंच जाता है तो उस जल को निरंतर शुद्ध कैसे बना के रखा जाए। इसके लिए जब यह काम की शुरुआत हुई तो 100 से ज़्यादा जो इंजीनियर उनकी बहाली की गई जो इस पूरे काम का मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन विगत कुछ महीने पहले उन्हें निकाल दिया गया। काम अधूरा है। पूरा बिहार जानता है कि हर घर नल का जल पहुंचाने की बात या दावा सरकार करती जरूर है, लेकिन वो बेईमानी है। कुछ अब इंजीनियर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, आवेदन क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। सुरेंद्र जी, क्या मामले हैं, क्या आवेदन लेकर आप आए हैं? पीएचडी विभाग में एज ए इंडिपेंडेंट इंजीनियर कार्यरत है। जो हर घर नल जल प्रोजेक्ट है उसका क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग को कुछ महीने पहले ही इससे निकाल दिया गया। एकाएक हम लोग को चिट्ठी धरा दिया गया कि आपका सेवा समाप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश किया मंत्री जी से मिलने के लिए, लेटर भी दिया जो पूर्व मंत्री पहले थे इस विभागीय, पर किन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम लोग 110 बच्चे अभी बेरोजगार हो गए हैं, जो कि 2.5 साल विभाग में काम किया, पूरे क्वालिटी का ध्यान रखा। साथ साथ हमने कोरोना काल में, कोरोना जैसे वैश्विक काल में भी हमने जाके क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। उसमें हम लोग को ड्यूटी लगाया गया था हर क्वारंटाइन सेंटर पे। आपको पता ही होगा, जाके वहाँ शौचालय पीएचडी विभाग द्वारा चापाकल की व्यवस्था करना था, उसको जाके हम लोग निरीक्षण करते थे। सारे काम करवाने के बाद में हम लोग को बाहर की रास्ता दिखा दिया गया और हम लोग अभी बाहर हो चुके हैं। हम लोग का यही कहना है माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे युवा के तेजस्वी यादव जी से कि हम लोग को पुनः विचार विमर्श करके, और क्वालिटी के बगैर कोई भी इंजीनियरिंग विभाग सफल नहीं हो सकता है, और हम लोग को वापस इस विभाग में लाया जाए। तो ये 10 पन्नों का आवेदन है, हमारे हाथों में देख सकते हैं। आपसे पहले ये आवेदन इंजीनियर साहब के हाथों में थी। ये किस बात के इंजीनियर अब इन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि ये बेरोजगार हो गए हैं। उम्मीदें थी इस सरकार से, क्योंकि यहाँ नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन अब ये लोग रोजगार में थे, अब बेरोजगार हो गए हैं। और तेजस्वी यादव के उस वादा, उस दावे के साथ उनके दरवाजे पर नजरें टिका हैं कि इनके सामने सरकार जो वादा की थी उसे पूरा करेगी, क्योंकि इस सरकार का वादा ही था रोजगार वाली सरकार। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या समस्या? सर, ऐसा है कि हम लोग को बिना सूचना के एकाएक निकाल दिया गया, बोला गया कि आप लोग की सेवा समाप्त हो गई है। और हम लोगों ने इलेक्शन ड्यूटी, कोरोना जैसे महामारी वगैरह सब में हम लोगों ने कड़ी से मेहनत करके हम लोगों ने अपना ड्यूटी किया, और उसके बावजूद भी ये बिना सूचना के हम लोग निकाले गए। बिना सूचना के निकाल दिया गया। आखिर क्यों निकाला गया? कारण क्या? निकालने का कारण ये था, इंजीनियर चीफ का कहना था कि आप लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग का कार्य जो है समाप्त किया जाता है बिना कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी जब बहाली हुई थी उस वक्त ये बातें बताई गई थी कि आपको जब मन किया करेगा निकाल देंगे, आपके
आपका जो बहाली किया गया वो फलाने काम तक ही किया गया है, नहीं, ऐसी नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को दिया गया था क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए कि आप जाकर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनसे क्वालिटी पूर्वक काम देखें कि काम सही ठेकेदार कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम लोगों ने ये सब सारा काम, जब हर घर में नल जल का एक कनेक्शन जब हम लोगों ने पहुँचा दिया, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, मुख्यालय में रिपोर्ट सबमिट कर दिया, हर तरीके से हम लोगों ने काम किया है। उसके बाद भी अचानक से ये बिना रीज़न दिए हुए काम कंप्लीट होने के बाद काम कंप्लीट कहाँ हुआ, तो काम चल ही रहा है। ये तो 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है मॉनिटरिंग का। 2 साल में कोई स्कीम कंप्लीट करना था 6 महीने में, वो 2 साल लग गया कंप्लीट होने में। अब 3 साल उन लोगों को मॉनिटरिंग करना है टोटल। तो मॉनिटरिंग तो अभी हो नहीं रहा, जैसे आपको पता है कि नल जल का क्या कंडीशन है। हम लोग के हटने के बाद कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, विभाग बस चल रहा है। और कनेक्शन आप लोग जाते होंगे गाँव देहात में, जाकर देखते होंगे कि पानी अभी किसी को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, नल से जल आए या ना आए, लेकिन 100 से ज़्यादा रोजगार वाले इंजीनियर बेरोजगार जरूर हो गए हैं। नीतीश सरकार के सामने इन स्वतंत्र इंजीनियरों की स्वतंत्रता अब तक छीन चुकी है, लेकिन उम्मीदें इनके पास ज़रूर है कि तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं, जो भरोसा दिला हैं, वो भरोसा पूरा होगा। दरअसल पीएचडी डिपार्टमेंट भी इस बार आरजेडी कोटे के पास ही है। आरजेडी से ललित यादव मंत्री हैं। ये इंजीनियर सुबह से शाम तक तेजस्वी यादव के दरवाजे पर और बाकी वक्त ललित यादव के दरवाजे पर गुजारते हैं, इस उम्मीद में कभी तो सरकार की नज़रें इनके तरफ होगी और सरकार इनकी बातें सुनेगी, तो शायद ऐसे बेरोजगारों को एक बार फिर से रोजगार का मौका मिलेगा। एक बार फिर से जिस बात का दावा नीतीश कुमार करते हैं कि अगर गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, वो एक बार फिर से बहाल होगी। फिलहाल कई सारे लोग हैं, कई सारे जो समस्या है वो लेकर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग समस्या, सबके आवेदन लिखे जाते हैं। हालांकि आज तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब इनकी मुलाकात होगी तो इनकी समस्या इनके नेता यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुनेंगे तो भरोसा ज़रूर देंगे कि शायद इनकी समस्या कम कर दी जाए, इनको पुनः बहाल कर दिया जाए या फिर इनके लिए कोई दूसरे रोजगार के जगह सृजन किया जाए।